तो आज केमिस्ट्री की जो बात होगी, हम बात करेंगे आपसे बीएससी के 4th सेमेस्टर का जो पहला चैप्टर है। तो पहले चैप्टर में एक शॉर्ट नोट करके आता है कॉम्पटन इफेक्ट। तो अगर आएगा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉम्पटन इफेक्ट, तो ये आपके लिए आज का मैटर आपके काम आएगा। तो समझते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है। कॉम्पटन इफेक्ट एएच कॉम्पटन ने बात करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। क्या है कॉम्पटन इफेक्ट? थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जान लीजिएगा कि एएच कॉम्पटन ने 1923 में मैटर और इलेक्ट्रॉन के बीच इंट्रैक्शन किसके किसके बीच में? इंट्रैक्शन ऑफ एक्स रेज, फोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ मैटर के बीच में एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट, ये 1923 में। फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1927। तो इन्होंने मैटर का इलेक्ट्रॉन के साथ में एक्स रेज डालते हैं तो उसके साथ में इंटरेक्शन पर एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेट किया, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब हम बात करते हैं कि जब उन्होंने पाया क्या, उन्होंने ये पाया कि यदि कोई मैटर लेते हैं हम, अभी इसका नोट्स हम आपको लिखा देंगे, पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये कॉम्पटन इफेक्ट उन्होंने क्या पाया। ही फाउंड दैट क्या, व्हेन द, ये कोई एक मेटल है, मेटल का एक एटम है, कि जब कोई एक्स रेज कहीं पर किसी मेटल के सरफेस पर टकराएगी, इंटरेक्ट करेगी, इसका ये पाथ था, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये अपने पथ से ये स्कैटर्ड हो जाएगी, ये स्कैटर्ड लाइट है, ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट एक्स रेज है, ये एक्स रेज। और हम क्या करें, मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है, मोनोक्रोमैटिक यानी कंटेन्स वन वेवलेंथ लाइट, केवल एक ही वेवलेंथ की लाइट को कंटेन करता है, उसको मोनोक्रोमैटिक लाइट कहते हैं। ये हो गई हमारी, ये थीटा है, ये क्या है, थीटा एंगल से डाइवर्ट हो गई स्कैटर्ड लाइट। ये है हमारी स्कैटर्ड लाइट या स्कैटर्ड एक्स रेज, ये हो गया स्कैटर्ड एक्स रेज। इसकी जो एनर्जी होगी E इज इक्वल टू एच न्यू डैश, इसकी जो एनर्जी होगी E इज इक्वल टू एच न्यू। जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम P बराबर h बाई लेमडा। यहां मोमेंटम P का मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा h बाई लेमडा डैश। तो जब ये हमारा मटेरियल है, तो जब कोई एक्स रेज मोनोक्रोमैटिक लाइट किसी भी मैटर के सरफेस पे पड़ती है तो स्कैटर्ड हो जाती, किसकी वजह से?
बाय द इंट्रैक्शन विथ इलेक्ट्रॉन ऑफ एक्स रेज मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो जब किसी भी लाइट वेट मेटल पर जब एक्स रेज पड़ती है तो एक्स रेज का जो फोटान है, जिसका सेम वेवलेंथ के फोटान, मोनोक्रोमेटिक हम उसी के लिए यूज करते हैं कि सेम वेवलेंथ के फोटान जब किसी मेटल पर पड़ते हैं तो वहां इंट्रैक्शन होता है। देयर विल बी इंट्रैक्शन बिटवीन मेटल इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्स रेज। उसका नतीजा क्या होता है कि स्कैटर्ड एक्स रेज है हायर वेवलेंथ। इसका जो वेवलेंथ होगा, इसका होगा लैम्डा डैश और इसका होगा लैम्डा। कंटेन्स नॉट ओनली द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट बट आल्सो कंटेन द वेवलेंथ हायर वेवलेंथ लाइट। तो इसका मतलब जब इंट्रैक्शन हुआ तो लैम्डा डैश, हम ये कह रहे हैं लैम्डा डैश हायर वेवलेंथ है, लैम्डा डैश हायर वेवलेंथ देन किससे? लैम्डा। लैम्डा क्या है? लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड लैम्डा डैश इज वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट। तो हमेशा जो है, तो ये जब स्कैटर्ड हो रही है तो स्कैटर्ड लाइट केवल इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ को ही नहीं कंटेन करता है, बल्कि इसके जो फोटान होते हैं उसकी जो वेव होती है उसकी वेवलेंथ, अधिक वेवलेंथ की लाइट पाई जाती हैं। तो इसको हम लिखते भी चलते हैं, पहले इतना हम समझ लिए हैं तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, इसका नोट्स, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या कहा हमने? कि हमने कहा कि कॉम्पटन इफेक्ट इज ऑब्जर्व बाय कॉम्पटन, शुरू से लिखते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड बाय A.H. Compton in 1923. He experiment demonstrate for the interaction of X rays with electron of matter. For this work he received Nobel Prize in 1927। तो ये तो हमने कह दिया कि ये जो कॉम्पटन इफेक्ट है इसको A.H. कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया और उसने एक्सपेरिमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट किया एक्स रेज इंट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये हमने इतनी बात लिख दिया। अब उन्होंने पाया क्या? उन्होंने ये पाया कि ही फाउंड दैट कौन? A.H. कॉम्पटन, दैट व्हेन मोनोक्रोमैटिक X rays fall on, किस पे गिरता है? उन्होंने क्या पाया? जब मोनोक्रोमैटिक X rays fall on लाइट वेट मटेरियल, जैसे ग्रेफाइट वगैरह, लाइट वेट मटेरियल, देन जैसे ग्रेफाइट वगैरह है, लाइक ग्रेफाइट,
देन तब क्या होगा, देयर विल बी इंट्रैक्शन बिटवीन, देन देयर विल बी इंट्रैक्शन बिटवीन, किसके किसके बीच इंट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन बिटवीन, देयर विल बी इंट्रैक्शन बिटवीन एक्स-रेज फोटॉन एंड इंसिडेंट एक्स-रेज, इंसिडेंट मोनोक्रोमैटिक एक्स-रेज एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द मटेरियल। तो यहां जब इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होगा तो उसका नतीजा ये होगा कि जो रेडिएशन हमारा, जो स्कैटर्ड रेडिएशन का मान है, उसकी जो वेवलेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। या इन्होंने ये भी पाया कि इंटरेक्शन होने के बाद जो स्कैटर्ड लाइट है वह केवल इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ को ही नहीं कंटेन करता है, बल्कि उसके पास हायर वेवलेंथ की भी लाइट होती है। तो आफ्टर interaction with electron, the scattered X-rays, the scattered X-rays radiation not only contains the wavelength of incident light, incident radiation, but also contains higher wavelength X-rays radiation, X-rays radiation, X-rays radiation। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्स रेज हमारा, एक्स रेज इंसिडेंट एक्स रेज, इसका वेवलेंथ लेमडा है, जब इससे टकराएगा तो स्कैटर्ड जो लाइट होगी, केवल स्कैटर्ड लाइट के पास में केवल वही वेवलेंथ की लाइट नहीं रहेगी, बल्कि हायर वेवलेंथ की भी लाइट रहेगी, और जिसका वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होगा। अब इसके बाद, अब यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जब ये टकराया है तो टकराने के बाद इसकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ गई। ये जो हुआ इंटरेक्शन, ये जो स्कैटरिंग जो लाइट की हुई है वो इंटरेक्शन की वजह से हुई है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज ड्यू टू दी, यहां से लिखते हैं, द इंटरेक्शन ऑफ, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज ड्यू टू, किसकी वजह से है, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ मोनोक्रोमैटिक एक्सरेज, मोनोक्रोमैटिक
X-rays with electron of the material and the wavelength of incident light is the wavelength of incident light is lambda। जो इंसिडेंट लाइट है वो लेमडा है। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इज एच न्यू। मोमेंटम आया कैसे है ये देख लीजिएगा कि हम लोग जानते हैं कि ये ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मोमेंटम बराबर है। अच्छा, कैसे आया मोमेंटम? हम लोगों ने निकाला था डी ब्रॉगली इक्वेशन से लेमडा इज इक्वल टू होता है एच बाई पी। तो जहां ये वेवलेंथ है, ये प्लांक्स कांस्टेंट है, ये मोमेंटम है। यानी हमें एक रिश्ता मालूम है, उस रिश्ते का नाम क्या है? ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या डी ब्रॉगली इक्वेशन। वेवलेंथ बराबर होता है एच बाई मोमेंटम। तो मोमेंटम बराबर हो गया, मोमेंटम इज इक्वल टू एच बाई वेवलेंथ। और वेवलेंथ बराबर हम लोग जानते हैं, वेवलेंथ लेमडा बराबर होता है न्यू बराबर होता है एच न्यू सी बाई लेमडा। तो लेमडा बराबर हो गया सी बाई न्यू। ये रिश्ता हम लोग जानते हैं, ये वाला भी जानते हैं। तो हम इन सब से लिख सकते हैं कि एच इज पी इज इक्वल टू हो गया एच बाई लेमडा, और लेमडा बराबर है सी बाई न्यू। ये बराबर हो गया एच न्यू बाई सी। तो ये मोमेंटम का मान क्या आ गया? एच सी बाई न्यू। यहां भी हम लिख सकते हैं कि मोमेंटम बराबर, मोमेंटम इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी। और यहां मोमेंटम बराबर क्या आ जाएगा? एच न्यू डैश बाई सी। तो ये हो जाएगा द मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट लाइट, मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट एक्स-रेज, मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट एक्स-रेज, ये बराबर हो जाएगा इज एच न्यू बाई सी। ये तो हो गया हमारा किसके लिए? इंसिडेंट लाइट के लिए। अब इसी तरह से हम लोग जब हमारा ये स्कैटर्ड लाइट होगा, फॉर स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड लाइट के लिए क्या होगा? द वेवलेंथ इज लेमडा डैश, जो कि ज्यादा होगा लेमडा से, विच इज ग्रेटर देन इंसिडेंट लेमडा, विच इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्स-रेज। द एनर्जी ऑफ scattered, the energy of scattered x-rays is h nu dash, and momentum
एंड मोमेंटम कितने के बराबर हो जाएगा, एच न्यू डैश बाई सी। तो ये तो हमें मिला, वेयर सी इज, जहां पर सी जो है वो क्या है, वेयर सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेयर सी इज velocity of light, h is Planck's constant, अब यहां पर जो दोनों में अंतर हुआ, एक का लेमडा है एक का लेमडा डैश है, तो ये जो एक्स रेज में अंतर आया इसी को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। ये जो हायर वेवलेंथ और लोअर वेवलेंथ हुआ, ये जो अंतर आया इसी को हम जो है कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। यानी इसका मतलब क्या हो गया, द डिफरेंस इन द वेवलेंथ तो क्या हो गया, इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। तो इसी को हम लोग जो है वो कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई अगर हम देखें डेल्टा न्यू इक्वल टू हो गया न्यू डैश माइनस न्यू, ये भी कर सकते हैं, या डेल्टा लेमडा डैश बराबर हो गया लेमडा डैश माइनस लेमडा। ये जो वैल्यू आई है इसी को हम अब अप्लाई करेंगे, तो ये जो वैल्यू आ गई यही हमारा जो ये डिफरेंस आ गया यही हमारा कॉम्पटन वेवलेंथ हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम इसको अप्लाई करें कि ये दोनों को अगर हम अप्लाई करें तो हम इसको दे सकते हैं, हम आगे इसमें लिखेंगे। यहां तक तो समझ में आ गया, इसका मतलब इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ लेमडा, स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ लेमडा डैश, दोनों के वेवलेंथ में जो अंतर आ गया वही हमारा कॉम्पटन इफेक्ट हुआ, जो दोनों में अंतर आया वही। अब इसी को हम अप्लाई करें बाय अप्लाइंग द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, हाँ, बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, या बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एक ज्यादा ठीक रहेगा, बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉर एनर्जी एंड मोमेंटम फॉर शिफ्ट इन वेवलेंथ या इंक्रीज इन द, यहां लिख देते हैं फॉर मोमेंटम दोनों के लिए हम अप्लाई करेंगे, तो वी कैन रिड्यूस एंड इंक्रीज इन द वेवलेंथ फॉर द इंक्रीज इन द वेवलेंथ, तो डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू है लेमडा डैश माइनस लेमडा, और ये बराबर हो जाएगा 2h बाई एम सी, 2h बाई एम इंटू एम सी इंटू साइन स्क्वायर साइन टू थीटा इसके बराबर होगा, और ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है
1 माइनस कास थीटा। तो यहां पर हम रख सकते हैं कि डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू हो गया h बाई एम सी इंटू 1 माइनस कास थीटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो डेल्टा लेमडा बराबर हो गया, ये हमें मिल गया। अच्छा, जहां पर थीटा इज एंगल, ये देखिएगा थीटा क्या है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड एक्सरेज, ये थीटा की वैल्यू हो गई। अच्छा, इससे एक बात क्या क्या हमें मिल रहा है, तो यहां तक तो एक क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया है और वहां पर हमने दूसरा यानी इसकी जगह आपने ये रख दिया, इक्वेशन से हम लोग जानते हैं उस बात को। अब इसके बाद इससे हमें क्या मालूम चल रहा है वो हम आपको बताते हैं। फाइंडिंग्स, ये इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या मिल रहा है। पहली बात ये है कि इसमें देखने से लग रहा है कि भाई हम लेमडा, ये जो हमारा डेल्टा लेमडा है जो शिफ्ट इन वेव लेंथ है, इसका मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड बाय किससे, एच एम सी और थीटा से। यानी डेल्टा लेमडा वैल्यू कैलकुलेटेड कैन बी या शुड बी कैलकुलेटेड बाय using the value of h m c and theta। यानी इसका मतलब जो हमारा इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ पर इंडिपेंडेंट रहता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, यह इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा दूसरी बात कि ये कॉम्पटन मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड नहीं करता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑन विच इट फॉल। ये किस मटेरियल पर गिरता है उसके नेचर पर भी डिपेंड नहीं करता है। और ये ओनली, ये सब तो हमारे कांस्टेंट वैल्यू हो गए, ये मेनली डिपेंड करता है थीटा पर। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। ये केवल थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करता है और ये सब तो हमारे कांस्टेंट वैल्यू हो गए। टू इंटरप्रेट द रिजल्ट फॉर डिफरेंट थीटा वैल्यू, अब डिफरेंट थीटा वैल्यू के लिए निकाल लेते हैं। टू इंटरप्रेट फॉर द डिफरेंट थीटा वैल्यू, टू इंटरप्रेट, सबको समझ में आ रहा होगा, टू इंटरप्रेट द थीटा वैल्यू, इंटरप्रेट फॉर डिफरेंट थीटा वैल्यू, फॉर डिफरेंट थीटा वैल्यू, इक्वेशन 1 बिकम क्या बन जाएगा। मान लो अगर हम डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, अगर हम 0 ले लें, 1 थीटा की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा लेमडा बराबर होगा h बाई एम सी 1 माइनस कास 0 का मान कास थीटा, और कास थीटा की वैल्यू अगर ये है तो कास
cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 1 माइनस 1, ये हो गया पूरा का पूरा 0, तो यानी डेल्टा लेमडा बराबर 0। यदि थीटा की वैल्यू आप 90 लेते हैं तो cos 90 का मान, cos 90 का मान, अरे यहाँ 1 होगा तो तभी 0 होगा, 1 होगा, यहाँ 0 होगा, तो जब यहाँ 0 हो जाएगा तो डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम सी 1 माइनस कास थीटा, और कास 90 मतलब ये 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एच बाई एम सी, ये आ गया। अगर ये अब यहीं पर आप 180 ले लें, यदि वेन थीटा बराबर, थीटा इज इक्वल टू 180, तो कास 180 बराबर होता है -1, ये बराबर होता है -1 के, तो डेल्टा लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम सी 1 माइनस -1, ये हो जाएगा 2h बाई एम सी। तो अगर आपका कॉम्पटन इफेक्ट आता है, हमें लगता है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोगों ने डिटेल में बड़े सिंपल वे में पढ़ाने की कोशिश की है। हाँ, अगर आपको कहीं समझने में समस्या है तो आप हमसे जो है चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू।